एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं प्लेट ग्रिडर के ऊपर। तो क्वेश्चन मैं आपको पहले बता देता हूँ, देन इसकी डिजाइन हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात करें दोस्तों, क्वेश्चन में हमको गिवन है या बोला गया है कि डिजाइन वेब प्लेट, फ्लेंज एंगल्स एंड स्टीफनेस फॉर ए प्लेट ग्रिडर ओवर ए स्पान ऑफ 20 मीटर टू सपोर्ट यूडीएल ऑफ 100 किलो न्यूटन मीटर। ड्रो नीट स्केच एंड अप्लाई चेक्स। ठीक है, तो ये बात हमको बोली गई है किसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। अब हमको इस क्वेश्चन को पूरे के पूरे को सॉल्व करना है बहुत अच्छी तरीके से। क्या क्या इसके अंदर डिजाइन करना है मेरे को, पहली बात तो वो मैं आपको बताता हूँ। डेट इज सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा मेरे को क्या है, गिवन है दोस्तों मेरे को क्या कि जो स्पान है, स्पान की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है इन्होंने, 20 मीटर गिवन। ठीक है, साथ में दोस्तों जो यूडीएल मेरे को दिया, डेट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जो कि हमको गिवन है वो कितना है मेरा 100। ठीक है, 100 किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर ये बात, ये मेरे को गिवन डाटा है। अब दोस्तों हमको सबसे पहली स्टेप के अंदर क्या करते थे हम लोग, ठीक है, ये तो मेरे को गिवन डाटा हो गया और मुझे क्या क्या डिजाइन करना है वो अगर आप देखेंगे तो मैं बता दिया आपको, वेब प्लेट, फ्लेंज एंगल एंड स्टीफनर्स, ये सब हमको डिजाइन करना है किसके, एक प्लेट ग्रिडर के। क्लियर है, तो सबसे पहली बात तो ये गिवन डाटा लिख दी। अब हम लोग इसकी स्टेप फर्स्ट लिखते हैं। स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या बात करना है हमको, तो स्टेप फर्स्ट के अंदर हम लोग क्या करते थे दोस्तों, स्टेप फर्स्ट के अंदर हम लोग सबसे पहले तो फैक्टर्ड लोड कैलकुलेट करते थे, फैक्टर्ड लोड एंड सेल्फ वेट हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, सेल्फ वेट ऑफ प्लेट ग्रिडर, ये मेरे को क्या करना है, कैलकुलेट करना। तो दोस्तों मेरे को गिवन है क्या, सबसे पहली बात मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ गिवन लोड जो है मेरे को गिवन है कितना, वो है मेरे पास 100 किलो न्यूटन पर मीटर। इसको फैक्टर्ड लोड में कैसे निकाल सकता हूँ, फैक्टर्ड लोड जो होता है दोस्तों वो मेरा क्या होता है, वो होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू क्या हो जाएगा मेरा गिवन लोड। क्लियर है, तो यहां से आप निकाल सकते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हमको कितनी लेनी है, ये मेरे को 1.5 लेनी होती है और गिवन लोड मेरे को कितना है 100 है, तो यहां से जाएगा दोस्तों मेरा 150 किलो न्यूटन पर मीटर। ये आ गया मेरा फैक्टर्ड लोड, जिसको कि मैं W से डिनोट कर देता। समझ आया, ये किस टाइप से हमने बात करी। फैक्टर्ड लोड क्या होता है, फैक्टर लोड होता है दोस्तों फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू गिवन लोड बोल दो, या फिर जो लोड हमारे ग्रिडर पर आ रहा है वो। ठीक है, तो यहां से हमने फैक्टर्ड लोड निकाल दिया, डेट इज W की वैल्यू मैंने निकाल दी। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं आगे कि सेल्फ वेट ऑफ प्लेट ग्रिडर। दोस्तों जब मैं आपको स्टेप्स बताया था, डिजाइनिंग स्टेप्स सारी एक वीडियो के अंदर मैं बात किया था पिछली वीडियो में, वहां पर आपको देखेंगे कि जो सेल्फ वेट होता है वो मेरा क्या होता था दोस्तों, WL डिवाइडेड बाय 200 होता है। जहां पर W क्या था मेरा, W दोस्तों फैक्टर्ड लोड था जो कि 150 है, और L मेरी क्या है, स्पान है, L स्पान है जो कि मेरे को 20 मीटर गिवन है, डिवाइडेड बाय 200 में करूंगा। और इसको जब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने पर मुझे जो वैल्यू मिलेगी दोस्तों, ये मिलेगी यहाँ से 15 किलो न्यूटन पर मीटर। क्लियर हुआ, तो ये हमारे आ गया क्या, सेल्फ वेट। अब मैं अगर बात करूं टोटल फैक्टर्ड लोड, टोटल फैक्टर्ड लोड जो हो जाएगा ना दोस्तों, मेरा क्या जाएगा, एक तो आ जाएगा मेरा फैक्टर्ड लोड प्लस में एक आ जाएगा मेरा क्या, सेल्फ वेट। दोनों को मेरे को जोड़ देना है। तो फैक्टर्ड लोड में कैलकुलेट किया था दोस्तों, कितना आया था मेरा 150 क्या किलो न्यूटन मीटर, प्लस सेल्फ वेट में अभी कैलकुलेट किया आपके सामने, वो आया 15 किलो न्यूटन पर मीटर। दोनों को जोड़ेंगे आप तो यहाँ से आएगा 165 किलो न्यूटन मीटर। इसको दोस्तों हम लोग कैपिटल W बोल देते हैं, और ये मेरा मान लो यहाँ पर जो चीज को बोला था ये मेरा स्मॉल W। ठीक है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन है और कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये मेरा क्या था, फैक्टर्ड लोड हो गया था, और ये यहाँ पर हमने बात की थी फिर से जो सेल्फ वेट रहेगा प्लेट ग्रिडर का, वो स्मॉल W, और लास्ट हमने टोटल फैक्टर्ड लोड यहाँ से कैलकुलेट किया, जो कि मेरा कितना बराबर 165 किलो न्यूटन पर मीटर आ गया। ठीक है,
मेरे ख्याल से दोस्तों आपको स्टेप फर्स्ट क्लियर हुई होगी किस टाइप से हमने फैक्टर्ड लोड को कैलकुलेट किया, देन सेल्फ वेट ऑफ प्लेट ग्रिडर को हमने किया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमको सेल्फ वेट ऑफ प्लेट ग्रिडर गिवन नहीं था, इसलिए हमने कैलकुलेट किया था। कुछ आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम लोग बात करेंगे कि हमको जो डेड वेट गिवन होता है उस केस में हम सेल्फ वेट कैलकुलेट नहीं करते, डायरेक्ट सॉल्व करते। ठीक है ना, तो वो बात करेंगे जब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों स्टेप फर्स्ट मेरे ख्याल से कंप्लीट हो गई है और स्टेप 2 की तरफ हम मूव करते हैं। तो स्टेप 2 के अंदर हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर निकालने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम फैक्टर्ड मोमेंट एंड मैक्सिमम फैक्टर्ड शेयर फोर्स। ठीक है, ये स्टेप 2 के अंदर हमको कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों मैं आपको ये भी चीज बता चुका था कि जो मोमेंट होता है उसको हम लोग m से डिनोट करेंगे और मैक्सिमम मोमेंट जो होगा वो होता है मेरा क्या, WL स्क्वायर बाय 8। किसके केस में, ये हमारा सिंपली सपोर्टेड के केस में जो रहता है, ये आपको मालूम। ठीक है, तो या हम बोल सकते हैं कि जो मैक्सिमम मोमेंट हमको देखने को मिलेगा वो कितना आएगा, WL स्क्वायर बाय 8 आता है, जहां पर W की वैल्यू 165 है, हमने अभी निकाली है, और L क्या है 20 का स्क्वायर कर देंगे, डिवाइडेड बाय 8 करेंगे, तो यहाँ से आपको जो फैक्टर्ड मोमेंट है उसकी वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 8250 किलो। क्लियर है बात, किलो न्यूटन मीटर में आपको ये देखने को मिल जाएगा। और इसी को मैं लिख सकता हूँ क्या, 8250 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन। क्लियर हुई ये चीज आपको। तो मैंने आपको यहाँ से मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू निकाल के बता दी है। ऐसे दोस्तों हम मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू दैट इज V, शेयर फोर्स को V से डिनोट करते हैं, और ये मेरा आता है क्या दोस्तों, WL/2। W की वैल्यू आपको पता है 165 हम लोगों ने निकाला, इंटू L क्या है 20, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, यहाँ से आपको शेयर फोर्स की वैल्यू मिलेगी 1650 किलो। इसी को आप लिख सकते हैं दोस्तों क्या, 1650 इंटू 10⁻³ न्यूटन। क्लियर है, तो यहाँ से मैंने मैक्सिमम मोमेंट की वैल्यू आपके सामने निकाल दी है कि वो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और शेयर फोर्स की वैल्यू भी मैंने आपके सामने निकाल दी है। मेरे ख्याल से दोनों चीज आपको क्लियर हो गई। स्टेप 2 यहाँ पर कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। अब स्टेप 3 में आपको बताया था कि स्टेप 3 के अंदर हम क्या करते हैं, स्टेप 3 के अंदर हम लोग इकोनॉमिकल डेप्थ को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, क्या बोलता हूँ, इकोनॉमिकल डेप्थ मेरे को कैलकुलेट करना, इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ वेब मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल सकता हूं मैं वेब प्लेट बोल सकता हूँ, इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ वेब प्लेट। ये क्या होती है अगर मैं आपको बताऊं तो देखिएगा, सबसे पहली बात, ये मेरा एक फ्लेंज था, एक ये फ्लेंज था मेरा, और ये मेरा वेब था। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ये क्या है मेरा, ये है दोस्तों हमारा फ्लेंज, दिस इज व्हाट माय फ्लेंज, ये भी नीचे वाला मेरा क्या है, फ्लेंज है। ठीक है, दिस इज व्हाट माय वेब। तो मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, मेरे को अभी फिलहाल क्या कैलकुलेट करना है, मुझे फ्रेंड्स ये चीज कैलकुलेट करनी है, यहां से यहां तक की जो डेप्थ है इसकी, ये वेब जो है इसकी डेप्थ मेरे को निकालनी है, और इसी को हम लोग इकोनॉमिकल डेप्थ कहते हैं। इकोनॉमिकल डेप्थ क्या होता है दोस्तों, और इसका जो डेरिवेशन है फॉर्मूले का, वो मैं आपको काफी डिटेल में जो इंट्रोडक्शन वीडियो से उसके अंदर बताया, तो आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। किस नाम से आपको मिल जाएगी, डिजाइन ऑफ प्लेट के नाम से। ठीक है, वहां पर आप इसको काफी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो हमको डेप्थ निकालना है किसकी, वेब प्लेट की। यहाँ पर समझ आया कि फ्लेंज क्या है और वेब क्या है, वो आगे हम बात करते हैं। तो जो इकोनॉमिकल डेप्थ होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला जो है D बराबर मेरे पास होता है m/F(y), इसकी पावर होती है दोस्तों 1/3। अब यहाँ पर m क्या है, मैं आपको सारे टर्म्स अगर बताऊं, m जो है मेरा मोमेंट है। ठीक है, मोमेंट दैट इज कौन सा वाला, मैक्सिमम मोमेंट, मैक्सिमम जो हमने स्टेप 2 के अंदर निकाला है, स्टेप 2 के अंदर जिसको कैलकुलेट किया। ठीक है, F(y) में आपको बताता हूं पहले, F(y) क्या है दोस्तों, ये मेरा यील्ड स्ट्रेस है, यील्ड स्ट्रेस है किसका, यील्ड स्ट्रेस ऑफ वेब बोल सकता हूं मैं इस यहाँ पर।
जो कि हमको कितनी लेनी, Fy बराबर 250 यहाँ पर कंसिडर करके चलना। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब अगर बात करें हम लोग K क्या है, तो K दोस्तों एक कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो मेरी क्या होती है, वो होती है D बाय TW, दैट इज इकोनॉमिकल डेप्थ अपॉन थिकनेस ऑफ वेव। ठीक है, इसकी वैल्यू ये होती है। क्लियर है। अब मैं अगर बात करूं आपसे, यहाँ पर अगर बात करें हम दोस्तों, तो जो K है, K की वैल्यू क्या है, D अपॉन TW, और इसकी जो वैल्यू है लेस देन 67 में ले रहा हूँ। ये कहाँ से डाटा है दोस्तों, IS जो मेरे पास क्या है 800 2007 है। इस कोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना, तो वहां से ये डाटा लिया है। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग प्लास्टिक सेक्शन को कंसिडर कर रहे हैं। K की वैल्यू और प्लास्टिक सेक्शन, प्लास्टिक सेक्शन के लिए हमने ये यहाँ पर कंसिडर किया है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं K इज इक्वल टू में D बाय TW होता है, इसको 67 लिख सकता हूं फॉर सेफ्टी पर्पस। सेफ्टी पर्पस क्लियर हो। इसको सेफ्टी पर्पस के लिए मैं क्या बोल सकता हूं, 67 के बराबर इसको मैंने। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर हुई आपको। K की वैल्यू हमने क्या अज्यूम करी वो आ गई। सीधे सीधे सारी वैल्यूज मैं फॉर्मूले के अंदर पुट कर देता हूं। दैट इज टी का जो फॉर्मूला था वो मेरा क्या था, ये मेरा आने वाला है क्या है दोस्तों, सबसे पहले हमको m की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 8250 इंटू 10⁻⁶, क्योंकि इसको न्यूटन mm में हम लोग को पुट करना है, इंटू K क्या है मेरा, K की वैल्यू है दोस्तों 67, जस्ट आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर कोड के अकॉर्डिंग इसको सेलेक्ट किया है। अब f की जो वैल्यू है वो मेरी 250 है और इसकी पावर 1/3 आने वाली है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से D की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो अप्रोक्सीमेट 1302 पॉइंट कुछ 75 mm के समथिंग देखने को मिलने वाली। ठीक है, इतनी आपको डेप्थ की वैल्यू मिलेगी। बट अज्यूम आपको क्या करना है, अज्यूम कर लेना है D इज इक्वल्स टू 1300 mm। क्यों अज्यूम किया दोस्तों हमने इसको, ताकि एक तो हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए और ये एक स्टैंडर्ड साइज हमको मार्केट के अंदर देखने को मिलती है कि स्टैंडर्ड साइज या डेप्थ की प्लेट्स आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसलिए हमने डी को इतना अज्यूम किया है। अब नाउ ये चीज तो हो गई। अब हम जानते हैं फिर से वही बात, के बराबर क्या है मेरा, डी अपॉन ऑफ टी डब्ल्यू है कि नहीं है, के बराबर जो है हमारी ये कुछ चीज है। तो यहां से अगर आप देखेंगे, यहां से अगर आप देखेंगे तो मैं यहां से सीधे सीधे क्या लिख सकता हूं, टी डब्ल्यू बराबर आप डी बाय के लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो यहां से अगर और रिलेशन अगर आप देखते हैं तो ये कुछ इस टाइप का रिलेशन था, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने निकाला है। मतलब कि सीधे सीधे जो टी डब्ल्यू है, क्या बोला, टी डब्ल्यू है, इसको इस तरह से ना समझे आप, मैं आपको बताता हूं। अभी मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि के जो है वो मेरा टी बाय टी डब्ल्यू होता है, जो कि लेस देन इक्वल्स टू 67 था। अब मेरे को दोस्तों डी पता चल गया, है ना, के मुझे पता है, तो मेरे को टी डब्ल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ से डी अपॉन 67 कर दूंगा, लेस देन इक्वल्स टू टी डब्ल्यू। ठीक है, और डी की वैल्यू मैंने कितनी अज्यूम करी यहाँ से 1300, दैट इज डिवाइड बाय 67 लेस देन इक्वल्स टू टी डब्ल्यू। मतलब सीधी सी बात यह है, यहाँ पर आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो टी डब्ल्यू है क्या आ जाएगा, मेरा टी डब्ल्यू की वैल्यू मेरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू आएगी कितनी, 19.4। समझ सकते हैं आप मेरे, तो मैं इसको जब टी डब्ल्यू की जो वैल्यू डेट इज थिकनेस ऑफ वेब मेरा 19.4 से ज्यादा है, तो थिकनेस ऑफ वेब को मैं 22 mm अज्यूम कर लेता हूँ। अज्यूम, आपको ये अज्यूम कर लेना है। मतलब कि जो ये वेब की थिकनेस है डेट इज, इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने अगर टी डब्ल्यू बोला तो इसको ये निकल कर कितनी 22 mm। क्लियर हुआ ये चीज, है ना। अब यहां तक की बातें हमने कर ली, तो हम कह सकता हूं हेंस, हेंस क्या बोल सकते हैं, वी सेलेक्ट अ सेक्शन of 1300 mm by 22 mm for web,
क्या क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, तो हम लोगों ने वेब के लिए ये चीज निकाल दी। वेब के लिए हमने क्या निकाल दिया? उसकी थिकनेस निकाल दी, साथ में उसकी डेप्थ हम लोगों ने निकाल दी। अगर मैं इसके लिए आपके लिए हाईलाइट कर दूं, तो ये डेप्थ हो गई हमारी कुछ इतनी, और ये यहाँ पर हमारी क्या हो गई? थिकनेस हो गई किसकी? वेब। क्लियर हुआ? आगे अगर हम बात करें दोस्तों, स्टेप 3 हमारी कंप्लीट होती है। अब हम लोग बात करेंगे स्टेप 4 की। स्टेप 4 के अंदर हम क्या करने वाले हैं? सिलेक्शन ऑफ फ्लेंज। सिलेक्शन ऑफ फ्लेंजेस। दोस्तों, हमने ये डायग्राम के अंदर देखा था, ये मेरा एक क्या था? प्लेट ग्रिडर, जो कि एक बिल्ट अप सेक्शन होता है। वेब की डिजाइन हम लोगों ने देख ली, वेब के डायमेंशंस हम लोगों ने कैलकुलेट किए। ये कितना आया मेरा? 1300 mm आ गया। अब मेरे को ये जो फ्लेंज है, दैट इज ये है, इसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना? तो इसको सेलेक्ट करना है मुझे। ठीक है, इसकी क्या, इसकी विड्थ रहेगी ये वाली, और क्या इसकी हमारी थिकनेस रहेगी, इनको हमको कैलकुलेट करना। तो मैं आपके लिए बना देता हूँ इस विड्थ को। मैं अभी जस्ट थोड़ी देर के लिए यहाँ पर कुछ अज्यूम कर लेते हैं हम लोग, जिससे कि आपको समझ में जाए। इसको मैंने BF बोल दिया, विड्थ ऑफ फ्लेंज बोल दिया, और ये जो थिकनेस है रहेगी इसकी, थिकनेस ऑफ फ्लेंज TF बोल दूंगा इसको। ठीक है, आगे अब हम लोग बात करते हैं इसी के अंदर। तो स्टेप 4 के अंदर हमको फ्लेंज का सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमको एक रिलेशन है जो कि आपको IS कोड के अंदर मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो बहुत आसान सा रिलेशन है जो कि मैं आपको यहीं पर ड्राइव करके बता दूंगा। क्या है रिलेशन? जो M है, M लेस देन इक्वल टू आपका क्या है? AF, ठीक है, एरिया ऑफ फ्लेंज, इनटू FY दैट इज यील्ड स्ट्रेस, एंड टू D डिवाइडेड बाय गामा M नॉट। ठीक है, कैसे आया ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब हम लोग डिजाइनिंग स्टेप्स की बात किए थे, लेकिन फिर भी आपको एक बार बता देता। दोस्तों, मोमेंट बराबर क्या होता है? फोर्स इनटू मेरे पास लीवर आर्म होता है। क्या लीवर आर्म जो है मेरा, लीवर आर्म फोर्स क्या होता है? फोर्स अगर बात करें आप सबसे पहले, तो ये मेरा हो जाएगा स्ट्रेस इनटू एरिया, और लीवर आर्म दोस्तों डिस्टेंस रह जाएगा, दैट इज डी में अकॉर्डिंगली, हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको डी बोल सकते हैं। ठीक है, दैट इज डेप्थ ऑफ दी क्या? वेब। स्ट्रेस की अगर बात करेंगे दोस्तों, तो ये यील्ड स्ट्रेस डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी M नॉट इनटू एरिया, आपका एरिया ऑफ फ्लेंज AF बोल दो, इसको D बोल दो, और ये M बोल दो। तो यहाँ से आप आसानी से सारी चीजें, दैट इज अगर आपको एरिया AF चाहिए, M चाहिए, तो वो सारी बातें हम यहाँ से कर सकते हैं। समझ आया? क्योंकि स्ट्रेस बराबर क्या, फोर्स बराबर क्या होता है दोस्तों? स्ट्रेस इनटू एरिया, और लीवर आर्म का जो वैल्यू है वो D है, तो यहाँ से M आप निकाल सकते हैं। FY क्या? यील्ड स्ट्रेस। गामा क्या है? ये पार्शियल पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है हमारा। ठीक है ना? तो यहाँ पर सारी वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट करेंगे अब। ठीक है, तो M क्या है? सबसे पहली बात अगर हम लोग करें, M मुझे पता है। M की वैल्यू हम लोगों ने कितने निकाली दोस्तों? M निकाले थे 8250 इंटू 10⁻⁶ लेस देन इक्वल्स टू है हमारा किससे? एरिया AF दैट इज एरिया ऑफ फ्लेंज, इंटू FY बराबर 250 है, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। D बराबर मेरा कितना है? 1300, और गामा M नोट क्या है दोस्तों? 1.1 है, या IS कोड से आप देख सकते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है, गामा M नोट की वैल्यू फिलहाल हम क्या ले रहे हैं? 1.1 लेंगे। ठीक है, सोल्व करेंगे दोस्तों, तो आपका जो एरिया ऑफ फ्लेंज है, एरिया ऑफ फ्लेंज जो है, इसकी अगर बात करें, ये ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है हमारी किस वैल्यू से? यहाँ पर आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर लाएंगे, तो यहाँ से आपको 27923.08 mm स्क्वायर से क्या आ रही है? ये वैल्यूज आपकी ज्यादा आ रही है। हेंस अगर मेरा एरिया ऑफ फ्लेंज इससे ज्यादा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? हेंस फिलहाल हम यहाँ पर ये चीज बोल सकते हैं क्या, कि जो एरिया AF है, इसको मैं कितना अज्यूम कर लेता हूँ? 28000 mm स्क्वायर, इसको मैंने इतना अज्यूम कर लिया। क्लियर है? अब ये हमने एरिया अज्यूम कर लिया है, अब मैं यहाँ पर कुछ चीज की बात करूंगा, है ना? ये सारी बातें आपको यहाँ तक क्लियर हुई नहीं हुई? आप पहले मेरे को ये चीज कमेंट करके बताइए। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि हमने अज्यूम किया है, लेट द सेक्शन ऑफ फ्लेंज, क्या बोला? लेट द सेक्शन ऑफ फ्लेंज इज सेमी कॉम्पैक्ट, सेमी
कॉम्पैक्ट। ये मैंने क्या अज्यूम कर लिया दोस्तों, सेमी कॉम्पैक्ट फ्लेंज मैंने अज्यूम किया है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो सेमी कॉम्पैक्ट फ्लेंज अगर मैंने अज्यूम किया है तो वहां से अगर आप एक चीज देखेंगे तो वहां से आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि आईएस कोड से बी एफ बराबर जो है आपको 18 टाइम्स ऑफ टी एफ ले लेना है। ठीक है, ये एक टेबल है आईएस कोड के अंदर, मैं बता देता हूँ आपको, आईएस 800 के अंदर आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, तो वहां से आपको ये चीज मिल जाएगी कि सेमी कॉम्पैक्ट अगर आपका पास वो है सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन है तो उसके लिए आपके पास बी एफ बाई टी एफ का क्या रेशो है। ठीक है, वहां से आप इसको देख लीजिएगा, ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप उसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं ना। तो यहाँ तक की बात क्लियर हुई। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो एरिया ऑफ फ्लेंज क्या होता है मेरा, विड्थ ऑफ फ्लेंज इनटू थिकनेस ऑफ फ्लेंज हो जाता है। प्लीज अगर मैं बात करूँ आपके सामने कि ये जो सेक्शन है इसका एरिया क्या रहेगा, इसका पूरा एरिया कितना जाएगा, तो बी एफ इंटू टी एफ कर देंगे तो इसका एरिया निकलेगा, नहीं निकलेगा एक फ्लेंज का, है ना। तो सिमिलर तरीके से मैंने क्या किया, एरिया ए एफ बराबर बी एफ इंटू टी एफ होता है। ठीक है, बी एफ की वैल्यू मेरे को पता है 18 टाइम्स ऑफ टी एफ है, कहाँ से, आई एस कोड से, और ए एफ की वैल्यू मैंने अभी निकाली है। ए एफ कितना आया मेरा, ए एफ हमने कितना निकाला दोस्तों, या अज्यूम किया है, इट इज 28000, ये अज्यूम किया। बी एफ बराबर क्या है, 18 टाइम्स ऑफ टी एफ इंटू क्या है मेरा टी एफ, दैट इज थिकनेस ऑफ फ्लेंज। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 28000 बराबर 18 टाइम्स ऑफ टी एफ का इसको आया, तो यहाँ से आप टी एफ सिंपल सा निकालेंगे, कितना आएगा टी एफ आपका 28000 डिवाइडेड बाय 18, है ना। इसका पावर हो जाएगा क्या 1/2, डेट इज अंडर रूट में आ जाएगा। तो टी एफ की वैल्यू आपको सीधे सीधे यहाँ से कितनी मिलेगी, थिकनेस ऑफ फ्लेंज की वैल्यू 39.44 मिलने वाली है आपको, इतनी है। लेकिन let us assume TF is equals to, मैं यहाँ पर 50 mm अज्यूम कर लिया हूँ। ठीक है, let us assume 50 mm फॉर किसके लिए अज्यूम किया, फॉर सेफ्टी पर्पस के लिए हमने, है ना। तो क्या बोला यहाँ तक, एक चीज क्लियर हुई ना, कैसे हम लोगों ने यहाँ पर जो है TF कैलकुलेट किया है। ठीक है दोस्तों, मुझे एरिया पता चल गया था, है ना। एरिया मैंने कहाँ से निकाला, इस फॉर्मूले से एरिया निकाल दिया। एरिया निकालने के बाद मेरे को क्या पता चल गया, ये रिलेशन पता चला, सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए ये रिलेशन होता है, बी एफ बाई टी एफ बराबर 18, कुछ ऐसा होता है ना। वहां से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मेरे को यहाँ से पूरा का पूरा क्या देखने को मिला, ये डाटा देखने को मिल गया। ठीक है, यहाँ से हमने टी एफ निकाल दिया, टी एफ जैसे निकाला तो इतना कुछ निकल कर आ रहा है, लेकिन मैं सेफ्टी पर्पस के लिए इसको 50 mm के समथिंग अज्यूम कर लेता हूँ। अगेन क्या बोला मैं, अगेन जो एरिया ऑफ फ्लेंज होता है वो क्या होता है, पी एफ इंटू टी एफ होता है। अब मुझे टी एफ पता है, ए एफ पता है, ए एफ कितना है मेरा 28000 बराबर बी एफ, और टी एफ की वैल्यू मैंने यहाँ पर 50 अज्यूम करी है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो बी एफ की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी दोस्तों, बी एफ की वैल्यू मेरे को यहाँ से जैसे आप सॉल्व करेंगे यहाँ से 560 mm देखने को मिलती है ना, 560 mm देखने को मिलेगी। इसको भी आप क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम, इसको भी आप अज्यूम कर लेंगे, कितना, बी एफ बराबर 580 mm। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आप ये सेम डाटा भी लेकर चलेंगे तो भी कोई समस्या आपको नहीं आने वाली, लेकिन सेफ्टी पर्पस के हिसाब से हम लोग इसको थोड़ा सा ज्यादा ही कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अब यहां तक की सारी बातें मैंने आपको अभी तक बताई है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, चेक लगाएंगे। चेक क्लियर हुआ ना, कैसे हमने बी एफ निकाला, टी एफ निकाला, ए एफ निकाला, बहुत आसान प्रोसेस है, आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, आपको ये चीज क्लियर होती जाएगी। चेक करेंगे, चेक किसके लिए करेंगे, सिंस आवर सेक्शन इज, हमारा सेक्शन कैसा है, आवर सेक्शन इज सेमी कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट, हमारा सेक्शन कैसा है दोस्तों, सेमी कॉम्पैक्ट है। हेंस, हेंस में क्या कह सकता हूं, हेंस यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि बी बाई टी एफ जो है, ठीक है, शैल बी लेस देन इक्वल्स टू 13.6। समझ आ रहा है। अब दोस्तों ये बी है, बी क्या है, बी मेरा आउटस्टैंड होता है किसका, फ्लेंज का। मैं यहाँ पर आपके लिए फिर से बनाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। काफी बुक्स के अंदर ये डाटा कभी कभी गलत ले लिया जाता है ताकि सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाए, लेकिन हम लोग वो गलती नहीं करेंगे। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंड बोलते हैं, किसका,
आउटस्टैंड ऑफ फ्लेंज, ये जो इसको बी बोला जाता है। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, तो बी को जो है ना, बी को लोग क्या करते हैं, बी एफ बाय 2 ले देते हैं सीधे सीधे। ठीक है, अधिकतर बुक्स के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगी। ये है मेरा क्या, बी एफ है। मैं आपको बताऊं, ये जो चीज है मेरी, ये क्या है, बी एफ है। ये मेरा टी एफ है ना। और ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, डी है। ठीक है, समझ जाना। तो ये जो बी है, ये बी जो है बी एफ बाय 2 दिया रहता है हमको बुक्स के अंदर। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे। लेकिन बी जो एक्चुअली में होता है, ये होता है मेरा बी एफ माइनस दोस्तों टी डब्ल्यू डिवाइडेड बाय 2। ये मेरा है क्या, टी डब्ल्यू, टी डब्ल्यू। यहाँ से यहाँ तक का पूरा क्या था, बी एफ, उसमें से टी डब्ल्यू घटा देंगे तो आपको ये दोनों सेक्शन देखने को मिल जाएंगे। और दोनों सिमेट्रिकल है तो ये आधा कर देंगे इसका, तो हमको बी मिल जाए। ठीक है ना। तो आपको ये वाला यूज करना है या ये यूज करना है, दोनों आप पर डिपेंड करता है। दोनों से रिजल्ट लगभग सेम ही आता है। ठीक है, तो मैं लेकिन यहाँ पर आपको करेक्ट डाटा बताने की कोशिश करता हूँ। तो बी में आपके लिए निकालता हूँ, बी जो आएगा बी एफ दैट इज 580 माइनस थिकनेस ऑफ वेब। वेब की जो थिकनेस हम लोगों ने अज्यूम करी थी वो 22 हमने अज्यूम करी है, थिकनेस ऑफ वेब डिवाइडेड बाय 2। आप यहाँ से इस चीज को सॉल्व करेंगे, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, है ना, तो यहाँ से आपको b की वैल्यू आसानी से मिल जानी है। b की वैल्यू कितनी आएगी अगर मैं बात करूँ आपके लिए दोस्तों, तो आप कैलकुलेट कीजिएगा, 580 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमारा b जो आता है दोस्तों 279 mm आ रहा है। क्लियर है ना। तो इस वाले फॉर्मूले से b की वैल्यू इतनी आ गई। हेंस हम लोग क्या कह सकते हैं, b को हेंस में लिख सकता हूं कि 279 डिवाइडेड बाय थिकनेस ऑफ फ्लेंज दैट इज 50। ये जो वैल्यू है मेरी क्या आनी चाहिए दोस्तों, लेस देन इक्वल्स टू 13.6 आनी चाहिए। अगर 13.6 आ रही मतलब हमारा ये कैसा है, सेफ है। तो 279 डिवाइड बाय 50 अगर आप करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है मेरी क्या, 5.58, जो कि लेस देन इक्वल टू 13.6। हेंस क्या बोल सकते हैं हम, सेफ। सीधे सीधे हम लोगों ने बोल दिया क्या है, सेफ। या बोल सकता हूं सारी जो कंडीशन अभी तक हम लोगों ने जो देखी है फ्लेंच के लिए वो सेफ है, क्या करेक्ट है। समझ आया। आप ये भी यूज करेंगे ना दोस्तों, बी एफ बाय 2 भी अगर यूज करते हैं तो भी आपका रिजल्ट सेफ ही आने वाला है। इसलिए कभी कभी किताब के अंदर सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से अधिकतर बार यही यूज कर लिया जाता है, वो आउटस्टैंड कैलकुलेट ही नहीं करते हैं। ठीक है, बी अगर आपको बताऊं तो ये क्या है मेरा, आउट स्टैंड ऑफ फ्लेंज है। क्लियर है। तो यहां तक की स्टेप्स मेरे ख्याल से आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करेंगे और अब है हमारी स्टेप 5। स्टेप 5 के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, चेक करेंगे मोमेंट के लिए, दैट इज चेक फॉर मोमेंट, चेक फॉर मोमेंट। ठीक है दोस्तों, हमको मोमेंट के लिए चेक करना है। तो अकॉर्डिंग टू, अगर मैं यहां पर लिखूं आपके लिए, अकॉर्डिंग टू IS क्या बोले 800 2007 के हिसाब से जो डिजाइन मोमेंट है, अकॉर्डिंग टू IS 807 डिजाइन मोमेंट जो रहेगा मेरा वो कितना आ जाएगा, डिजाइन मोमेंट जिसको हम लोग MD बोल देते हैं। तो MD की जो वैल्यू है मेरे को देखने को मिलती है फ्रेंड्स, ZE FY अपॉन गामा। ये मेरे को कहां से देखने को मिलता है, किसके लिए है, डिजाइन मोमेंट दैट इज फॉर सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन, सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए। क्लियर हुई ये बात। सेमी कॉम्पैक्ट सेक्शन के लिए ये मेरे को डिजाइन मोमेंट की वैल्यू मिलती है। अब इसके अंदर अगर मैं आपको बताऊं जल्दी जल्दी कि ZE क्या होता है, ये दोस्तों सब आप सोम के अंदर पढ़ेंगे। ZE जो होता है मेरा, ये होता है इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस, जिसकी वैल्यू अगर मैं आपको बता दूं फटाफट तो ये मेरी हो जाती है क्या, IXX अपॉन YMAX। क्लियर है। IXX क्या है, ये है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। और ये क्या है मेरा, डिस्टेंस
ऑफ टॉपमोस्ट फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। समझ आया है ना? तो यहां से आपको ZE की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। कैसे निकालेंगे वो भी आपको मैं बताने वाला हूं। F(5) में आपको बार बार बता चुका हूं, ये क्या है, मेरा यील्ड स्ट्रेस है, यील्ड स्ट्रेस। और गामा m0 क्या है दोस्तों, ये मेरा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है ना? तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रख लेनी है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर जो सेक्शन अभी बनाए थे, इसके लिए हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो सेक्शन है, ठीक है, इसके लिए अगर मैं आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके बताऊं तो मैं एक बार फिर से इस डायग्राम को बनाना चाहूंगा आपके लिए, जिससे कि आपको कोई समस्या ना रहे और बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का अगर दोस्तों मेरे पास क्या है सेक्शन है, जो कि आप देख सकते हैं। ये जो है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, इसको मैं आपके लिए लिख देता हूँ फिर से। 2 मिनट मेरे को लगने वाले हैं किस तरह से सारी वैल्यूज में आपके लिए यहाँ पर मेंशन कर। ठीक है, ये मेरा है DF है दोस्तों, ये जो कि 580 है। ये मेरा D है जो कि मेरा कितना है, 1300 है। ये मेरी थिकनेस ऑफ फ्लेंज है जो कि मेरी कितनी है, 50 है। और ये मेरी थिकनेस ऑफ वेव है जो कि मेरे लिए कितनी है, 22 है। अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट आई एक्स एक्सिस। तो मैं ये न्यूट्रल एक्सिस की बात करता हूँ। ये मेरी क्या है दोस्तों, ये मेरी न्यूट्रल एक्सिस है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले इस फ्लेंज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना होगा। सिमिलर तरीके से इसका निकल जाएगा, और फिर इस वेब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इस एक्सिस के अबाउट निकालना। दोस्तों जो वेब है, वेब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो सीधे इसके अबाउट निकल जाएगा, लेकिन जो फ्लेंज है, फ्लेंज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले इसकी जो सेंट्रोइडल एक्सिस है इसके अबाउट निकलेगा, फिर इसके अबाउट जो निकलेगा उसको मैं इसके यहाँ तक शिफ्ट करूंगा, है ना? तो शिफ्ट करने के किसकी मदद से, पैरेलल एक्सिस थ्योरम की मदद से। मेरे ख्याल से आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम मालूम होगा क्या होता है। मैं आपको उसका फॉर्मूला यहाँ पर बताऊंगा, पूरा का पूरा एक्सप्लेन नहीं करूँ। सबसे पहले बात दोस्तों, ये जो चीज है इसको अगर मैं वाई बार लिख देता हूँ, या फिर मैं आपके लिए इसको एच बोल देता हूँ। ठीक है, क्या यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको क्या बोल दिए हम लोग, एच बोल दिए सीधे सीधे। ठीक, और यहाँ से जो टॉप मोस्ट फाइबर की दूरी है अगर मैं आपके लिए बनाऊं, तो इस पॉइंट से ये टॉप मोस्ट फाइबर की जो दूरी है इसको हम लोग वाई मैक्स बोलेंगे। ये क्या है, मेरी वाई मैक्स। दोनों की कैलकुलेशन भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो देख लीजिए। तो दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मैं यहाँ पर लिखूँ आई अबाउट एक्स एक्स, ये क्या हो जाएगा मेरा, इस फ्लेंज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो रेक्टेंगुलर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे ख्याल से आप लोग जानते हैं वो क्या होता है, मेरा PD³/12 होता है कि नहीं होता है। लेकिन दोस्तों ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रेक्टेंगल का, इस एक्सिस के अबाउट है, इट इज इसके अबाउट। अगर मैं बात करूं x1 के अबाउट है, मुझे चाहिए x के अबाउट, तो इसको मेरे को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो प्लस मैं कैसे शिफ्ट करता हूं, इसका जो एरिया डेट इज एरिया ऑफ फ्लेंज इनटू ये जो h का स्क्वायर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इस एक्सिस और इस एक्सिस का, उसका स्क्वायर कर देंगे। और मेरे पास दो फ्लेंज है, एक फ्लेंज ये है और एक फ्लेंज ये जो कि सिमेट्रिकल है। तो इसको मल्टीप्लाई बाय मैं क्या करूंगा दोस्तों, 2 कर दूंगा। तो ये मुझे किसका मिल गया, ये फ्लेंज का मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। साथ में दोस्तों वेब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऐसे ही रहेगा। इट इज, मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, जो वेब का मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है वो भी मेरा BD³/12 आ जाएगा। दोस्तों ये BD, ये किसका है, वेब है, और ये मेरा फ्लेंज है। तो यहाँ पर B अलग है और यहाँ पर B अलग है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यहाँ पर जो B है वो BF है, यहाँ पर जो B है वो क्या है, मेरा थिकनेस ऑफ वेब है, और D क्या है मेरा, ये पूरा का पूरा D है। यहाँ पर D जो है ये मेरा ये है। ठीक है ना, तो मैं आपको लिखूंगा तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो I अबाउट XX क्या आ जाएगा मेरा, वो आता है दोस्तों 2। B क्या है फ्लेंज के लिए, B की बात अगर हम लोग करेंगे फ्लेंज के लिए तो वो है 580 580। D³ क्या है दोस्तों, दैट इज थिकनेस हमारी फ्लेंज की यहाँ पर D का काम कर रही है, का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का ये B है, और ये इसकी जो डेप्थ है वो यहाँ पर थिकनेस का, दैट इज थिकनेस जो है
यहाँ पर डेप्थ का काम करिए किसके लिए, फ्लेंज के लिए, जो कि 50 है। तो यहाँ पर आप पुट करेंगे ये प्लस एरिया, एफ एरिया ऑफ फ्लेंज कितना है आपका 580 इंटू 50 कर दिया इंटू एच स्क्वायर। एच की वैल्यू यहाँ पर आप निकालेंगे अगर, तो एच की वैल्यू मैं आपको फटाफट बताता हूँ एच कैसे निकलेगा। एच की वैल्यू जो होती है वो मेरी क्या है दोस्तों, d/2। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक d है, तो ये कितना हो जाएगा d/2 प्लस जो थिकनेस ऑफ फ्लेंज है इसका सेंटर पे है, तो थिकनेस ऑफ फ्लेंज का हाफ इट इज d/2 प्लस थिकनेस ऑफ फ्लेंज का भी क्या आ जाएगा, ये आधा आ जाएगा, है ना। h इज इक्वल टू d/2 रेट इज 1300 प्लस डिवाइडेड बाय 2 प्लस का 50 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो इसको 675 mm आ जाएगा क्या, h। ठीक है ना। यहाँ से h की वैल्यू आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, डेट इज 675 का स्क्वायर, और इसको ब्रैकेट को बंद कर देंगे। तो ये किसका मुझे मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका मिल गया दोस्तों, फ्लेंज का। प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वेब का चाहिए, तो वेब के लिए p क्या है दोस्तों मेरा 22 है। ये जो यहाँ पर थिकनेस है ना, ये मेरा क्या है b है, और d क्या है इसकी पूरी डेप्थ, डेट इज डेप्थ कितना है दोस्तों मेरा, आप देखेंगे तो डेप्थ है 1300 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, और यहाँ पर ये क्या है हो गया मेरा वेब। हुआ क्लियर कैसे क्या किया हम लोग। तो दोस्तों एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जब किसी साइड को जो एक्सिस कट करती है ना उसका क्यूब आता है, ठीक है। मानो कि इस एक्सिस ने इसकी डेप्थ को कट किया तो डेप्थ का क्यूब आएगा। यहाँ पर अगर ये इसको विड्थ को या थिकनेस को कट करता तो इसका क्यूब आता। ये आपको मालूम होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सारी बातें हमने कर दी। अब आप इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको आई अबाउट एक्स देखने को मिलेगा, जो कि मेरा आएगा 3.05 इंटू 10⁻10 mm की पावर 4। क्लियर हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग कैसे निकालें। आगे अगर बात करें दोस्तों वाई मैक्स हमको चाहिए, तो वाई मैक्स किस टाइप से निकालेंगे या कितनी वैल्यू आएगी वाई मैक्स की, मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वाई मैक्स क्या है मेरा, वाई मैक्स बराबर सीधे सीधे यहाँ से यहाँ तक तो d/2 हो जाता है, ये d/2 प्लस थिकनेस ऑफ फ्लेंज, दैट इज d/2 प्लस थिकनेस ऑफ फ्लेंज आप करेंगे। d कितना है आपका दोस्तों 1300 डिवाइडेड बाय 2 प्लस थिकनेस ऑफ फ्लेंज बराबर 50, तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा कितना 700, पूरा का पूरा आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो वाई मैक्स की वैल्यू कितनी आई मेरी 700 mm आ गई, क्लियर है। तो मेरे को आई एक्स मिल गया, वाई मैक्स मिल गया, मैं जानता हूं क्या जेड बराबर क्या होता है मेरा आई एक्स अपॉन वाई मैक्स। आई एक्स कितना आया 3.05 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय वाई मैक्स बराबर 700। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 43.57 इंटू 10⁻आपका 6 mm का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो जेड आपका निकल गया। अब जेड निकला, हेंस हम जानते हैं एमडी बराबर क्या है मेरा, जेड एमडी बराबर क्या है, जेड एफ वाई अपॉन गामा एम नोट है ना। तो एमडी की वैल्यू जेड कितना आया मेरा 43.57 इंटू 10⁻6 इंटू एफ वाई बराबर 250 डिवाइडेड बाय गामा एम नोट दैट इज 1.1, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो एमडी की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, यहाँ से एमडी की वैल्यू हमको देखने को मिलेगी 9902.27 इंटू 10⁻6 न्यूटन mm। इसको आप क्या लिख सकते हैं, एमडी बराबर आप लिख सकते हैं 9902.27 किलो न्यूटन मीटर आया ये। यहां से अगर आप एक चीज देखेंगे, सिंस डिजाइन मोमेंट ग्रेटर है किससे, हमारे फैक्टर्ड मोमेंट से, मतलब कि ये मेरी बचाने वाली ताकत है, और ये मेरी दोस्तों तोड़ने वाली, ऐसा समझिएगा। तो मतलब कि जो तोड़ने वाली है उससे बड़ी है कौन, बचाने वाली, तो ये क्या फेल होगा, नहीं होगा ना, फेल नहीं होगा, हेंस मैं बोल सकता हूं सेफ है, सेफ। समझ पाए। तो डिजाइन मोमेंट अगर मेरा ज्यादा है किससे, जो फैक्टर्ड मोमेंट है, तो उस केस में हमारा जो सेक्शन है, या फिर मैं लिखूं अगर यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं,
our flange section is safe in moment। क्लियर हुआ? क्योंकि जो मोमेंट आता है वो फ्लेंज के ऊपर ही आता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या बोल दिया कि जो हमारा सेक्शन है वो कैसा रहेगा दोस्तों, सेफ रहेगा, किसके अंदर, मोमेंट के अंदर। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब दोस्तों ये स्टेप 5 हमारी कंप्लीट होती है। स्टेप 5 के अंदर मेरे ख्याल से आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा। स्टेप 6 की तरफ हम लोग मूव करते हैं, और स्टेप 6 के अंदर हमको क्या बात करनी है? स्टेप 6 इसके अंदर हमको चेक करना है फॉर शेयर, चेक फॉर शेयर। शेयर के अंदर हमको इसको चेक करना है। तो दोस्तों डिजाइन शेयर में यहां पर अगर बोलूं आपसे, इट इज डिजाइन शेयर, जिसको कि मैं वीडी बोल रहा हूं, ये मेरे को अगर ज्यादा आ जाती है वी से, डेट इज फैक्टर्ड शेयर, फैक्टर्ड शेयर फोर्स से, तो मैं क्या कह दूंगा, सेफ है, सेफ हो जाएगा। अदरवाइज यहां पर सेफ नहीं रहेगा। तो दोस्तों वीडी का एक फॉर्मूला है मेरे पास, डेट इज डिजाइन शेयर का एक फॉर्मूला मेरे को गिवन है, वो क्या है मेरा, एफ वाई अपॉन में अंडर रूट ऑफ 3 गामा एम नोट, गामा एम नोट इंटू डी इंटू टी डब्ल्यू। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, यील्ड स्ट्रेस है किसका, वेब का, क्योंकि हमारे को बात करना है चेक फॉर शेयर इन वेब। इन वेब शेयर किसके अंदर आती है, वेब के अंदर आती है, तो वेब के लिए मेरे को चेक करना है। ठीक है ना? तो डी क्या है, मेरी इकोनॉमिकल डेप्थ है, टी डब्ल्यू क्या है, थिकनेस ऑफ वेब है, गामा एम नोट क्या है, पार्शियल सेफ्टी ऑफ फैक्टर है मेरा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज आपको पता है, तो मैं यहाँ पर बीडी निकाल दूंगा। क्या बीडी कैसा आएगा, डेट इज 250 डिवाइडेड बाय √3 इंटू डेप्थ कितनी है मेरी, 1300 निकाले हैं हम लोग, थिकनेस ऑफ वेब कितना है मेरा, 22 है, डिवाइडेड बाय गामा एम नोट की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1.1 है। आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपको बीडी की कुछ वैल्यू आ जाएगी, डेट इज डिजाइन शेयर की कुछ वैल्यू आएगी, जो कि मेरी आ रही कितनी, 3752.78 किलो न्यूटन आया। अब ये जो आया, जो ये कि ग्रेटर है किससे, बी से, डेट इज बी जो कि फैक्टर्ड शेयर है हमारा, शेयर फोर्स है, जिससे कि हम लोग पहले कैलकुलेट किए उससे ज्यादा है, क्या बोले, शेयर फोर्स से ज्यादा है, शेयर फोर्स जो कि मेरा हम लोग कैलकुलेट किए थे, और वहां से कितना निकल कर आया था, ये मेरा निकल कर आ रहा था 1650 किलो। तो 1650 किलो न्यूटन से ये ज्यादा है, हेंस मैं बोल सकता हूं क्या, हेंस आवर वेब इज सेफ इन शेयर। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। हमने बोल दिया कि जो हमारा वेब है वो सेफ है किसके अंदर, शेयर के अंदर। अब दोस्तों स्टेप 6 तक मेरे ख्याल से आपको कोई भी समस्या नहीं रहेगी। अब हम लोग बात करेंगे स्टेप 7 की। स्टेप 7 के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, चेक करेंगे, चेक फॉर एंड बियरिंग, चेक फॉर एंड बियरिंग, बोलो, या फिर बोल सकता हूं मैं क्या, चेक फॉर लोकल, चेक फॉर क्या बोला मैं, लोकल कैपेसिटी ऑफ वेब, है ना? तो इनके लिए मेरे को चेक करना है दोस्तों। इसके लिए हम लोग क्लाउस का यूज करेंगे, डेट इज क्लाउसेस का यूज कर सकते हैं आप 8.7.4, इसमें IS किसके लिए, 800 2007 का। ठीक है ना? तो वहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि जो FW होता है, दैट इज लोकल कैपेसिटी जो रहेगी वेब की, इसको हमने क्या बोला, लोकल कैपेसिटी जो रहेगी वेब की, वो आपको वहां से देखने को मिलती है B प्लस एन TW FOY डिवाइडेड बाय गामा एम नोट। ठीक है दोस्तों, यहां पर अगर मैं सारी बातें आपको बताऊं तो B जो होता है मेरा, B तो मेरा है डिस्पर्जन लेंथ हो जाएगी, स्पेलिंग देख लेना यार आप, है ना? जिसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट किया जाता है, जो n है इसको सॉरी उल्टा बोल दिया मैं, कि जो
बी जो है, बी तो मेरे को अज्यूम करना पड़ेगा, लेकिन जो एन है, एन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन लेंथ बोलते हैं, और ये हमारा 2.5 टाइम्स होता है किसका, थिकनेस ऑफ फ्लेंज का, है ना। तो यहाँ पर थिकनेस ऑफ फ्लेंज कितनी है हमारी, 2.5, थिकनेस ऑफ फ्लेंज 50 है, जो कि हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 125 mm आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं अगर बात करें दोस्तों, बी की वैल्यू आपको फिलहाल 100 अज्यूम कर लेनी है, अज्यूम करना है, ठीक है, अज्यूम कर लेना है इसको, या फिर आप आईएस कोड से देख सकते हैं डाटा, ठीक है। तो यहां तक की बातें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाती है। जैसे ही आपने एन और बी की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, एन और बी की वैल्यू इस फॉर्मूले में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एफ डब्ल्यू की वैल्यू मिलने वाली है पी बराबर 100 प्लस एन बराबर 125, है ना, और टी थिकनेस ऑफ वेब कितना है, 22 है, और एफ ऑफ आई की वैल्यू कितनी है, 250 है, डिवाइडेड बाय गामा एम नॉट कितना है, 1.1 है, ठीक है। इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो एफ डब्ल्यू की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी आएगी, 1125,000 न्यूटन आ गया। इसी को मैं लिख सकता हूं क्या, 1125 किलो न्यूटन लिख दिए। अब दोस्तों यहां पर अगर आप एक चीज देखेंगे कि सिंस लोकल कैपेसिटी ऑफ वेब is less than the factored shear force। क्या बोला मैं कि जो लोकल कैपेसिटी है वेब की, डेट इज एफ डब्ल्यू, वो हमारी कम है किससे, फैक्टर्ड शेयर फोर्स से। मतलब कि जो एफ ऑफ डब्ल्यू है वो लेस देन है मेरा वी से, है ना। तो यहां पर क्या कह सकता हूं मैं, एफ डब्ल्यू मेरी एक प्रकार से क्या थी, बचाने वाली ताकत थी, बचाने वाली कम है और तोड़ने वाली ज्यादा है, ठीक है, तोड़ने वाली ज्यादा है। तो मतलब इस केस में क्या हो गया, मैं अनसेफ हो गया। लेकिन बट फॉर सेफ्टी वी नीड, हमको क्या चाहिए, वी नीड कि एफ डब्ल्यू जो है हमारा ज्यादा आए किससे, बी से, ठीक है, ऐसा चाहिए। तो ऐसा मुझे चाहिए, ऐसा ये रिक्वायरमेंट मुझे है, हेंस ये कैसे मुझे मिलेगा, बोला हेंस इट कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग एंड स्टीफनर्स। क्लियर हुआ, क्या बात की हम लोग बात किए दोस्तों कि हमने यहाँ पर स्टेप 7 के अंदर चेक करना था हमको एंड बियरिंग के लिए, क्या एंड बियरिंग की जरूरत रहेगी हमको। तो हमने यहाँ पर ये क्लॉज का यूज किए और यहाँ से इस फॉर्मूले से हमने लोकल बियरिंग कैपेसिटी निकाली, लोकल कैपेसिटी निकाली किसकी, वेब की। और वहां से हमने देखा कि जो लोकल कैपेसिटी है वेब की वो हमारी आ रही है 1125, है ना, 1125 आई, जो कि हमारी कम है किससे दोस्तों, शेयर फोर्स से, दैट इज वी क्या अफेक्टेड शेयर फोर्स है जो कि 1650 है, उससे कम है हमारी एफ डब्ल्यू की वैल्यू। तो इस केस में मेरा क्या वेब क्या हो जाएगा, अनसेफ हो जाएगा, है ना। मतलब बचाने वाली ताकत ज्यादा चाहिए थी लेकिन वो कम है तोड़ने वाली से, तो तोड़ने वाली जीत जाएगी ना, तो मेरी डिजाइन फेल हो जाएगी। लेकिन मेरे को सेफ्टी पर्पस के लिए, बट फॉर सेफ्टी हमको क्या चाहिए कि जो लोकल कैपेसिटी है किसकी, वेब की, वो ज्यादा रहे किससे, शेयर फोर्स से। तो इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए मेरे को जो एंड स्टीफनर से उनकी डिजाइन करनी पड़ेगी, है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की जो बात थी आपको स्टेप 7 तक की, वो मैंने क्लियर करी है। अब स्टेप 8 के अंदर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, डिजाइन करने वाले हैं एंड स्टीफनर्स को। तो आगे देखते हैं।